हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 7 की ओपन स्काइज को इंग्लिश की बुक है, उसका चैप्टर 9। और ये एक पोइम है जिसका नेम है डोंट क्विट। यानी कि हमें हर घड़ी हमारे सामने प्रॉब्लम डिफिकल्टीज आती हैं, फेलियर का सामना भी हमें करना पड़ता है, बट हमें उस कंडीशन में अपने आप को हिम्मत देनी चाहिए, बल्कि वो मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। सो हम इसको वन बाय वन रीड करते हैं और देखते हैं कि आखिर पोइट ने हमें इसमें क्या शिक्षा दी है। सो सबसे पहले हम वार्म योर सेल्फ अप के बारे में पढ़ते हैं। सो टू अटेन एनीथिंग ग्रेट इन लाइफ वन शुड हैव फर्म डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। कि हमें किसी भी चीज को अपनी लाइफ में, कोई भी महान चीज हम करते हैं या महान उद्देश्य की हम जो प्राप्ति करते हैं हमारी लाइफ में, वन शुड हैव 5 डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। तो उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य को हमें प्राप्त करने के लिए दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता मीन्स उससे हमें इस तरह से मन बनाना चाहिए कि अगर कोई भी डिफिकल्टी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। एंड डेडिकेशन, और हमें समर्पण की भावना होनी चाहिए। हमें समर्पण यानी कि हमें अंधाधुंध उस चीज को करना तो है, वो उद्देश्य हमें प्राप्त तो करना है, वो लक्ष्य हमें गेन तो करना है, लेकिन हमें किसी को दुख तकलीफ पहुंचा के नहीं, बल्कि विद होनेस्टी और समर्पण के साथ हमें उसे दृढ़ता के साथ उसे गेन करना है। सो डेडिकेशन इज पेशेंस। हमारी जो समर्पण है वो एक पेशन की तरह होना चाहिए। हमें एक उत्साह होना चाहिए कि हमें इसको करना है, और बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना चाहिए। इट इज टू बी एक्साइटेड अबाउट वॉट वन इज डूइंग। और जब हम उस काम को करते हैं तो उस काम को जैसे हम करते हैं तो उसमें उत्साह भरपूर होता है, भरपूर होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, उत्साहित होते हैं। वन मस्ट फील one must feel that rush if he or she is really dedicated to doing something। और हम जब उस चीज के लिए इतना फील करते हैं तो हमें इस दौरान रस मीन्स होता है जल्दबाजी करना। तो हमें किसी भी काम को करने के लिए करना जरूर है, हमें उसे फील करना चाहिए, हमें उस चीज के प्रति बिल्कुल डेडिकेशन दृढ़ता से हमें करना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और वास्तव में कोई भी चाहे लड़का हो या लड़की हो, और रियली वास्तव में उस चीज के प्रति अगर वो समर्पण की भावना रखते हैं तो उसको वो हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं। सो इफ देयर इज नो रस, इफ देयर, देखो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इफ देयर इज नो रस, कि हमें जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, हमें उसको थोड़ा सा समय देना चाहिए। देन देयर इज नो मोटिवेशन टू डेडिकेट वन सेल्फ टू इट। कि ये कोई प्रेरणा नहीं है, मोटिवेशन होता है प्रेरणा, ये कोई प्रेरणा नहीं है, बल्कि अपने आप के साथ एक कहे कि प्रॉमिस है, एक वादा है कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। सो इट इज वॉट कीप्स वन फ्रॉम क्विटिंग। और एक तरह से ये जब हम ऐसा सोचते हैं तो ऐसी भावना भी मन में आती है कि हम उस चीज को छोड़ दें या त्याग दें, लेकिन हमें उसको बरकरार रखना चाहिए। ऐसा हमें नहीं सोचना। क्विटिंग मीन्स होता है त्यागना। ओके, अब हम इसके 4 स्टेंजा हैं और इसको वन बाय वन हम देखते हैं। When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are pursuing seems all uphill। जब कोई भी चीज रॉन्ग होती है, गलत होती है, एज दिस समटाइम्स विल, और ऐसा हमारे साथ होता है, समटाइम्स होता है, बिल्कुल होता है। व्हेन द रोड यू आर प्रेजिंग स्मेल सीम्स ऑल अपहिल। प्रेजिंग मीन्स होगा यहाँ पे वॉकिंग स्लोली। जब हम उस चीज के प्रति गलत करते हैं, और काफी बार ऐसा होता है कि जब हमें रोड पे वॉकिंग कर रहे होते हैं, स्लोली मीन्स धीरे धीरे हम रोड पे चल रहे होते हैं, और हमें जो अप हिल है मीन्स जो ऊंचा वाला जो भाग होता है
वो हमें प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, ठीक है। चोंच वाला भाग है वो हमें ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे हम किसी रोड पे चल रहे हैं और रोड पे चलते चलते हमें ऊपर वाला भाग जो अपील है, जो जैसे हम किसी भी की भी चोटी मान लो आप, हील की चोटी मान लो, हील की पिक मान लो आप, तो वो दिखने में हमें ऐसा लगता है कि हम इस पे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे हम चलते जाते हैं चलते जाते तो एक दिन उसकी एंडिंग तो होती ही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जिसे हम हासिल नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ दिखने में डिफ़िकल्टी लगती है, प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा लगता है मानो तो बहुत दूर हम इसको गेन नहीं कर पाएँगे, प्राप्त नहीं कर पाएँगे। लेकिन आप धीरे-धीरे उस काम को करते जाएँगे, तो एक ना दिन वो पूरी हो ही जाती है। जैसे हम अपना एग्ज़ाम्पल लें, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किए थे, तब ऐसा लगा था, हमको ऐसा लगता था मानो कितनी मोटी बुक है, कैसे पूरी होगी ये चैप्टर, कब पूरे होंगे? और जब मैं हमने एक चैप्टर से स्टार्ट किया और आज हम चैप्टर नंबर 9 तक पहुंच गए हैं, तो ये 9 चैप्टर कम हो रहे हैं ना, मतलब धीरे धीरे हम उस अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। सो व्हेन द फंड्स आर लो एंड द डिबेट्स आर हाई, जब धन कम हो, फंड्स मीन्स यहाँ पे धन के लिए यूज हुआ है, जब धन कम हो एंड द डिबेट्स आर हाई, और डिबेट्स है यहाँ पे कर्ज, यानी कर्ज ज्यादा हो, धन कम हो यानी आमदनी जो धन आता है वो तो हमारा कम आता हो और मांगने वाले ज्यादा हो, कर्ज ज्यादा हो। सो व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन ए बिट, और जो आपके ऊपर केयर करने वालों की जो दबाव है वो बढ़ता ही जाए, रेस्ट, तो उस समय आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, इफ यू मस्ट, और ऐसा करना ही चाहिए। बट डोंट यू क्विट, बल्कि वहां से भागना नहीं चाहिए, उसको त्यागना नहीं चाहिए। ऐसा होता है, जो पोइट है वो हमें समझाने की कोशिश कर रही हैं कि प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स कैसी भी हो सकती हैं। प्रॉब्लम मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, धन से रिलेटिव भी हो सकती है, पारिवारिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके जीवन से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम का कोई नाम नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम जैसी भी हो उसका डट के सामना करना चाहिए। हम पे प्रेशर बहुत आता है, उस समय ऐसा लगता है वो हमारी जिंदगी तो बोझ बन गई है, हमें तो दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा है, और फिर हमें उस समय ऐसा लगता है मानो कि हमें यहाँ से, इस धरती से ही चले जाना चाहिए। तो वो हमारी हार है। हमें थोड़ा समय दो, थोड़ा रेस्ट करो, और फिर हमें उस के बारे में सोचना चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं कि देखो ये जो पोइम है पोइट ने दी है, ये एस्टीट्यूड है, और बहुत अच्छे में ये पोइट है, बहुत अच्छी है, जो पोएम लिखी है बहुत अच्छी लिखी है, हमारी जिंदगी के ऊपर इन्होंने लिखी है। और ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सबकी जिंदगी में आती हैं, तो ये हमें अपने, शायद इनकी जिंदगी में भी ऐसी प्रॉब्लम आई हुई होंगी, तो उसको इन्होंने महसूस किया है और इन लाइनों के थ्रू उसे व्यक्त किया है। तो हमें भी इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम छोटी हो बड़ी हो, बहुत बार बहुत बड़ी भी होती है, लेकिन उसे, और उस प्रॉब्लम से हमें हार नहीं मानना चाहिए। थोड़ा समय दो उसे, समझो उसको, उससे निकलने के तरीके ढूंढो, और लेकिन उससे क्यूट मत करो, वहां से भागो मत। प्रॉब्लम से जितना भागोगे वो आपके पीछे पीछे उतना ही आएगी। सो कहने का मीन्स सिर्फ इतना ही है कि हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी डिफिकल्टीज आए उसका डटकर सामना करो। सो लाइफ इज क्वीर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, हमारा जो लाइफ है वो अजीब है, क्वीर मीन्स होता है अजीब, जो लाइफ होती है वो अजीब होती है, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट भरे पड़े हैं, बहुत सारे टर्न्स भरे पड़े हैं, यानी एक मोड़ पे तो ऐसा लगता है मानो बहुत सारी खुशियां आ गई हैं हमारे पास, फिर दूसरे पल ऐसा कोई दुख आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि एक पल क्या था और दूसरे पल में ही क्या हो जाता है। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स, तो हर एक इंसान को हमें उस समय समटाइम्स कुछ ऐसा होता है कि हमें उसे लर्न करना चाहिए, उस चीज को सीखना चाहिए, वो पल हमें जीना चाहिए, यानी ऐसा तो सबके साथ होता है। एंड मैनी ए फेलियर टर्न्स अबाउट, यानी बहुत से जो टर्न्स होते हैं, ऐसे टर्न्स होते हैं, ऐसे हमारे जिंदगी में मोड़ आते हैं जो हमें फेलियर की ओर धकेल देते हैं, ठीक है।
यानी हमें फेलियर, फिर हमें ऐसा लगता है कि हम तो फेल हो गए इस काम को करने में। When he might have won had he stuck it out। और जब हम अपने आप को थोड़ा सा भी जीता हुआ पाते हैं तो उसे पलक झपकते ही उसे झटक देते हैं। यानी कि हम उस जीत को स्थायी नहीं रख पाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं। इसका मतलब कहने का है विचलित हो जाते हैं। डोंट गिव अप, हार नहीं मानना चाहिए। थ्रो द पेस सीम्स शो, यानी हमें अपनी गति को धीमा, आप अपनी गति को धीमा कर लो लेकिन उसे क्यूट मत करो, उसे हटो मत। यू मे सक्सीड विद अनदर ब्लो, और एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे आप अपने आप को फेलियर कहते थे, कि दूसरे ही झटके में आप, ऐसा मोड़ आएगा कि दूसरे ही झटके में आप सक्सेस हो जाओगे, आपके पास सफलता होगी। इसलिए आपने इस पल में जो फेलियर का सामना आपको करना पड़ा, तो इस समय आपको हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि क्या पता दूसरा मोड़ कैसा आए, आपकी किस्मत की बाजी है वो सक्सेस की ओर बढ़ जाए। इसलिए हमें धीरे धीरे स्लो स्लो अपने आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छी पोएम है, बहुत अच्छी हमें शिक्षा मिल रही है इससे, तो हमें सीखने का बहुत अच्छा, ये मैं भी खूब अच्छा कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छा मैं बता सकूँ, सिखा सकूँ। और ये हमारे हर सबकी लाइफ में ऐसा ही होता है कि एक तरफ हमें ऐसा सोचते हैं कि खुशियाँ थी, दूसरी तरफ प्रॉब्लम आ जाती हैं, लेकिन हमें सब हर प्रॉब्लम का डट के सामना करना है। और इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अगर दबाएंगे और कमेंट अगर मुझे आप देंगे तो मैं वैसे ही मोटिवेट हो जाऊंगी। ओके, बाय बाय।